एक्सरसाइज के पिछले वीडियो में आप सभी से वादा पूरा करने के लिए अगेन वन मोर वीडियो इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने एक और वीडियो है जो 2S डायरेक्टेड पिछले 6-7 सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं उनके सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन के साथ है और ये क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आपको इस वीडियो के अलावा और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा या इसमें आपको क्या कमी महसूस हुई ताकि हम अगले वीडियो में उसे सुधार सकें। पहला है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये है राजू कैन राइट विद ईदर हैंड। दूसरा है ही मेक्स टी। हमें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम देखें ही मेक्स टी में क्या क्या है। ही जो है वो सब्जेक्ट है क्योंकि यदि आपसे प्रश्न करें हु मेक्स टी तो उसका आंसर आएगा ही, इसलिए ही सब्जेक्ट है। फिर ही क्या करता है वो वर्ब हुई तो ही बनाता है। और तीसरा ही क्या बनाता है, चाय बनाता है, तो टी जो है वो ऑब्जेक्ट हुई। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ पद होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखें, तो ये हमने लिख दिया टी। इसके बाद हमें इज या बी का कोई रूप लिखना है, तो बी के रूप है इज, वॉज, वेयर, आर, एम, बीइंग और बीन। तो इसमें से ये क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है इसलिए हम इसमें इज लिखेंगे। इसके तीसरे स्टेप में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं जो कि है मेड, टी इज मेड। चौथे स्टेप में हमें बाय लिखकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखना है, तो हमने कर दिया टी इज मेड बाय हिम। तो ही जो है सब्जेक्ट, जब वो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो वो हिम हो जाता है क्योंकि वो फिर ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। अगला वाक्य है ही वॉज वेरी वीक, he could not walk। इस सेंटेंस को हमें टू का प्रयोग करके लिखना है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम वेरी की जगह टू लगाएंगे और उसके बाद वीक लिखकर टू लिखेंगे और उसके बाद हम दूसरे वाक्य में ये ढूंढेंगे कि वर्ब कहाँ है। तो दूसरे वाक्य में वर्ब है वॉक, तो हम इसे वॉक के बाद लिख देंगे और इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा he was too weak to walk। नेक्स्ट सेंटेंस है as soon as he closed his eyes the telephone rang। इसमें हमें no sooner than का प्रयोग करना है, तो हम he closed his eyes में as soon as की जगह no sooner लिखेंगे और उसके बाद eyes के बाद then लिखेंगे, लेकिन verb की सेकेंड फॉर्म में हमें did लगाना होगा। no sooner के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी जरूरी है, तो क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट टेंस का है इसलिए हम इसमें did लगाएंगे, तो ये वाक्य हो जाएगा no sooner did। फिर उसके बाद ही क्लोज हिज आईज, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो उसके बाद आईज के बाद हमने देन लगाया और द टेलीफोन रैंग वैसा का वैसा। नेक्स्ट है दे वर प्लेइंग फुटबॉल। इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलना है, तो सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें है सब्जेक्ट दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। तो इसमें दे हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद ये सेंटेंस है और हमें इसे रीअरेंज करना है, तो इस तरह से हो जाएगा एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज हिज ड्यूटी। तो इसमें ही जो है वो है सब्जेक्ट, डज है हेल्पिंग वर्ब, डू मेन वर्ब हो गई और हिज ड्यूटी ऑब्जेक्ट। तो हमें ये पता है जब हमें किसी भी वाक्य का नेगेटिव बनाना होता है तो हमें उसमें नॉट लगाना होता है, लेकिन नॉट लगाने की एक शर्त होती है कि नॉट को हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद लगाते हो। तो इसमें क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू डज जो है ये मेन वर्ब का एस या ईएस वाला फॉर्म है, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज और तब जो मेन वर्ब डज है वो यहाँ पर डू में बदल जाएगी और इस तरह से वाक्य हो जाएगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट है द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच। अब हमें इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है सो दैट कंजंक्शन का उपयोग करके, तो हमें इज के बाद हम लगाएंगे सो द फैन इज सो हाई आई कैन नॉट टच।
यह फैन इतना तेज है कि मैं उसे टच नहीं कर सकता। सरल से हो जाएगा द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच। नेक्स्ट है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम फेल हो जाओगे। इस सेंटेंस को हमें अनलेस को इफ की जगह पर लिख के करना है, लेकिन हम आंख बंद करके इफ की जगह अनलेस नहीं लगा सकते, क्योंकि अनलेस नेगेटिव अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है जब तक नहीं। तो ये वाक्य हो जाएगा जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल होगे। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड। क्योंकि अनलेस भी नेगेटिव है तो नॉट हम नहीं लगाएंगे, दो नेगेटिव एक वाक्य में एक साथ नहीं होते हैं। और नॉट इसलिए लगा है क्योंकि नेगेटिव नॉट लगाने की शर्त है कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये डू जो है हेल्पिंग वर्ब लगाई गई। अब जब हम नॉट हटा रहे हैं तो हमें डू हेल्पिंग वर्ब भी हटानी पड़ेगी और बचा हुआ वाक्य हो जाएगा इस तरीके से। अगला वाक्य है सीता डज नॉट सिंग। सीता डज नॉट डांस। इसमें हमें नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। तो हमें ये याद रखना है कि जहां तक ये वाक्य एक जैसा है वहां तक हम इसे लिखेंगे। इसके बाद जो दो ऑप्शन हैं जैसे सिंग और डांस, तो इस पहले के पहले हम नीदर लगा देंगे और दूसरे ऑप्शन के पहले हम नॉर लगाते हैं। तो एक बात और हमें याद रखनी है कि क्योंकि नीदर नॉर भी नेगेटिव है तो जैसा कि मैंने पहले कहा हम दो नेगेटिव एक वाक्य में प्रयुक्त नहीं करते हैं। तो ये सीता के बाद डज नॉट हट जाएगा, क्योंकि नॉट हटाएंगे तो फिर डज भी हट जाएगा। डज इसीलिए लगाया क्योंकि नॉट लगाया गया है। तो ये वाक्य हो जाएगा शी नीदर सिंग्स नॉर डांसेस। अगला वाक्य है मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी। हमें इसकी वॉइस चेंज करनी है। तो हम देखते हैं मिस्टर गुप्ता है सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब, हिंदी ऑब्जेक्ट है। तो नियम के अनुसार सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है। तो लीजिए हम लिख देते हैं हिंदी। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिखा। दूसरा पद कहता है कि इसमें हमें बी का एक कोई ना कोई रूप जरूर लिखना है। तो क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है इसलिए हम इसमें लिख देंगे इज। इसके बाद हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। इसके बाद आता है बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा बाय मिस्टर गुप्ता। हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। अगर आप एक्टिव पैसिव को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका वीडियो एक अलग से है, आप उससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ये इनडायरेक्ट नरेशन है, ये डायरेक्ट नरेशन है। हमें इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए हमें इसका कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा और वहां कोई कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे, ही सेज जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है जैसे कि सेज, तो इसमें अंदर का टेंस नहीं बदलता है और दैट लगा के हम इसमें कंजंक्शन लगा के इसे उसी टेंस में लिख सकते हैं। तो वाक्य हो जाएगा ही सेज दैट ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटा दिया गया है। यदि आप नरेशन को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये सेंटेंस है और इसको हमें रीअरेंज करके लिखना है। ये जम्बल लिखा हुआ है। इसका आंसर होगा हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है द बॉय इज माय कजिन। द बॉय इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है रिलेटिव क्लॉज लगा के। तो क्योंकि ये द बॉय इसमें दो बार है तो इसमें रिलेटिव क्लॉज हु लगेगी। अब हु लगाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि इसमें पहले सेंटेंस में रिलेशन दिया गया है और दूसरे सेंटेंस में उसकी विशेषता बताई है या उसकी पहचान बताई है कि कौन सा लड़का, और पहले में उसका संबंध है कि वो हमारा क्या है। तो क्योंकि ये रिलेशन बताया जा रहा है इसलिए इसमें रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। तो हु का प्रयोग हम पहचान के पहले करेंगे कि कौन सा लड़का। The boy who is wearing a yellow shirt, वो लड़का जिसने पीली शर्ट पहनी है, is my cousin, वो मेरा cousin है। हमने रिलेशन बता दिया। नेक्स्ट है she can't afford it, she buys a car। इसमें हमें नॉन फाइनाइट क्लॉज का प्रयोग करना है। तो नॉन फाइनाइट क्लॉज में इसमें हम टू और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये हो जाएगा she can't afford to buy a car। इसमें ये जो to buy है ये इंफिनिटिव है।
नेक्स्ट है दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, तो इसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है जिसमें सिंस या फॉर के साथ टाइम लगा रहता है? तो ये हो जाएगा दे वॉच की जगह हम लिख देंगे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, वैसा का वैसा। नेक्स्ट है वी आर प्लेइंग फुटबॉल, पैसिव में बदलना है। हम देखेंगे इसका सब्जेक्ट का वी है, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब में आईएनजी है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। तो फिर से इसके स्टेप्स का पालन करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे जो कि फुटबॉल है। सेकेंड स्टेप में हम इसमें बी का कोई ना कोई रूप जरूर लिखेंगे जो कि होगा इज, फुटबॉल से मैच करता है इज। इसके बाद क्योंकि प्लेइंग में प्ले में आईएनजी लगा हुआ है इसलिए इसमें बी का एक रूप लगाएंगे बीइंग, फुटबॉल इज बीइंग। इसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, प्लेड, और आखिरी में सब्जेक्ट के साथ बाय लगाएंगे। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। वी सॉ अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, इसका नेगेटिव बनाना है। हमें पता है नेगेटिव बनाने के लिए हमें नॉट लगाना होता है, और नॉट कहाँ लगता है? जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हो। अब क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम देखेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म है। तो सॉ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जहाँ सेकंड फॉर्म होती है वहाँ नेगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने का एक अलग से वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे वी डिड नॉट, अब क्योंकि हमने डिड लगाया है तो सॉ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी में बदल जाएगा, अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। नेक्स्ट है द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, सो दैट का प्रयोग करना है। वेरी की जगह सो लगा देंगे, फास्ट के बाद दैट लगा के सेकेंड सेंटेंस एज इट इज। द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। नेक्स्ट है इसको जम्बल्ड वर्ड है, मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलेंगे। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक? He is too poor to pay his fees, इसमें हमें so that लगाना है। to की जगह so लग जाएगा, और छोटे small to t और to की जगह that लगा के हम he cannot लिखना पड़ेगा। तो he is so poor that he cannot pay his fees। सूरज शट द डोर, फिर से नेगेटिव बदलना है। तो ये पास्ट सिंपल में है सेंटेंस, क्योंकि अगर प्रेजेंट सिंपल में होता तो शट की जगह शट्स होता। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसे यस लगता है, लेकिन इसमें नहीं है इसलिए ये पास्ट सिंपल में, क्योंकि शट की तीनों फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म शट ही होती है। तो हो जाएगा सूरज डिड नॉट शट द डोर। शी वॉच मूवी फॉर 2 hours, अब फॉर 2 hours है इसलिए ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है सेंटेंस। तो हमें फिर से इसका स्ट्रक्चर देखना है। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। सब्जेक्ट है शी हैज बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। आई एम बाइंग मैंगोज, फिर से वॉइस में चेंज करना है। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, बाइंग वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट मैंगोज। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे मैंगोज, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्योंकि मैंगोज प्लूरल है, इसके साथ वर्ब आ जाएगी आर। इसके बाद आएगा बी का एक रूप क्योंकि इसमें आईएनजी है इसलिए बीइंग। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और लास्ट में बाय के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। इसके बाद ही सेव्स मनी सो दैट ही में बाय अ कार, इसको नॉन फाइनाइट यानी कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे हम। तो इसमें ही सेव्स मनी टू बाय अ कार। ही टीचर्स हिंदी, फिर से नेगेटिव में बदलना है। ही सब्जेक्ट है, टीचर्स वर्ब है, हिंदी ऑब्जेक्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पर वर्ब में ऐसे यस लगा है तो डज हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, उसके साथ नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव बनेगा। ही डज नॉट टीच हिंदी। अ टीचर नेवर कम्स लेट, इसे भी हमें नेगेटिव बनाना है। तो इसमें अ टीचर डज नॉट कम लेट क्योंकि कम्स है हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब, तो इसमें ईएस जो है हम उसे डज में बदल देंगे। इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, अब इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है।
तो ये जो बिग है ये पॉजिटिव डिग्री है। जब एज का प्रयोग करके हम पॉजिटिव डिग्री है इसको निगेटिव कंपैरेटिव में बदलने के लिए हमें बिगर लिखना पड़ेगा। तो जाएगा मुंबई इज बिगर देन इंदौर। इसके बाद द हिमालयाज इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इसे पॉजिटिव में बदलना है तो हमें फिर से एज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज हिमालय। तो यहाँ पर जो हाई है ये पॉजिटिव डिग्री है। यदि अब इसे हमें बोला जाए कि कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो हमें इसे हायर लिखना पड़ेगा। तो हम फिर इसे लिखेंगे द हिमालय इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो कोई भी अन्य पहाड़ उतना ऊंचा नहीं है जितना कि हिमालय। हिमालय इज हायर, हिमालय किसी भी दूसरे पहाड़ से ज्यादा ऊंचा है, देन का प्रयोग किया है। इसके बाद लेड इज हेवियर देन एनी अदर मेटल, ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसे पॉजिटिव में बदलना है तो हैवी लिखना पड़ेगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लेड। मैंने आपसे कहा था एज का प्रयोग करके हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बदल सकते हैं। और अब अगर हमें इसे सुपरलेटिव में बदलना होगा तो ये हो जाएगी हैवीएस्ट। तो हैवीएस्ट कर कैसे लिखेंगे? लेड इज द हैवीएस्ट मेटल। अगला है वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। तो जो पॉपुलर है ये पॉजिटिव डिग्री है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट पॉपुलर। तो हो जाएगा क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम, ये सुपरलेटिव। यदि आपको इसे कंपैरेटिव में बदलना है तो मोर पॉपुलर लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? नो अदर गेम इज मोर पॉपुलर देन क्रिकेट। कोई भी अन्य खेल क्रिकेट से ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और यह है कंपैरेटिव। नेक्स्ट है द एल्डर सिस्टर इज नॉट सो क्लेवर एज द यंगर वन। तो जो क्लेवर है ये पॉजिटिव है, हमें इसे कंपैरेटिव में बदलना है तो ये हो जाएगी क्लेवरर। तो ये कैसे बनेगा? द यंगर सिस्टर इज क्लेवरर देन द एल्डर वन। जो क्लेवरर है ये कंपैरेटिव और इसकी सुपरलेटिव होगी क्लेवरेस्ट, पर क्योंकि दो ही बहनों का वर्णन है इसलिए क्लेवरेस्ट मुश्किल है। नेक्स्ट है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। मोर लगा है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसे सुपरलेटिव में बदलना है तो मोर को मोस्ट में बदलना पड़ेगा। तो फिर से आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। यदि इसे पॉजिटिव में बदलना है तो सिर्फ यूजफुल होगा, मोर और मोस्ट हट जाएगा। तो नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ये हो गई पॉजिटिव डिग्री। इनकी प्रैक्टिस आप बार बार करके देखिए। यदि आप इसको और अच्छे समझना चाहते हैं तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स का एक वीडियो बनाया है मैंने, आप उसे देख सकते हैं। अब ये दो सेंटेंस दिए हैं जिन्हें हमें और का प्रयोग करना है। और यानी होता है या। तो या तो तुम मेहनत करो और नहीं तो तुम अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो यू मस्ट वर्क हार्ड और यू वोंट गेट गुड जॉब्स। या तो तुम मेहनत कर लो या तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसी का दूसरा उदाहरण है यू में ऑफर संस्कृत, यू में ऑफर मराठी। तुम संस्कृत भी ले सकते हो या तो तुम मराठी भी ले सकते हो। इसका होगा यू में ऑफर संस्कृत और मराठी। आई कॉल्ड हिम लाउडली, ही गेव मी नो आंसर। मैंने उसे जोर से बुलाया परंतु उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। तो ये दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस होते हैं। आई कॉल्ड हिम लाउडली बट ही गेव मी नो आंसर। नेक्स्ट है सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस को नाइदर नॉर का प्रयोग करके जोड़ना है। तो हम सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि नॉट भी नेगेटिव है और नीदर नॉर यानी भी नहीं होता है। तो दो नेगेटिव एक वाक्य में नहीं आते हैं। नीदर नॉर लगा रहे तो नॉट हटाना पड़ेगा। नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा, क्योंकि डज लगाया ही इसलिए गया था क्योंकि नॉट लिखना था। अब नॉट जा रहा है तो अपने साथ डज को भी ले जा रहा है। नेक्स्ट है हिज फ्रेंड वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम, हिज ब्रदर वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम। अब इसमें हम देखें सब्जेक्ट अलग है तो हमें नाइदर नॉर जो है वो सब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ेगा, और जो सेंटेंस जहां से एक सा है उसको हम एक ही बार लिखते हैं। क्योंकि नाइदर नॉर है तो नॉट हटाना पड़ेगा। तो नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हिज ब्रदर जो अलग है वहां पे हमने नाइदर नॉर लगा दिया, और वॉज अलाउड टू सी हिम एक जैसा है तो उसे हमने एक बार लिख दिया।
नेक्स्ट है ही विल गो देयर बाय बस, ही विल गो देयर बाय ट्रेन। इन्हें हमें आइदर और का प्रयोग करके जोड़ना है। तो जहां पे दो अलग अलग ऑप्शन है उनके आगे हम आइदर और लगाएंगे। तो जो अलग ऑप्शन है वो क्या क्या है, बस और ट्रेन। तो हम बस के पहले, बाय बस के पहले आइदर लगाएंगे या बाय ट्रेन के पहले और लगाएंगे। और जहां तक वाक्य एक जैसा है उसे एक ही बार लिखेंगे। तो वी विल गो देयर एक जैसा है दोनों वाक्यों में, इसलिए एक ही बार लिखा। और उसके बाद बाय बस और बाय ट्रेन अलग अलग है, तो आइदर बाय बस और बाय ट्रेन हमने लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वी टेक अ टैक्सी, वी मिस द ट्रेन। अब टैक्सी और ट्रेन अलग अलग है तो वहां पे हम आइदर और का प्रयोग करेंगे, पर ये दोनों ही वाक्य पूरे पूरे अलग हैं, तो हमें शुरू में ही लगाना पड़ेगा। आइदर वी टेक टैक्सी और वी मिस द ट्रेन। अगर आपको ये सेंटेंसेस समझ में नहीं आए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है सुनील स्पीक्स इंग्लिश वेल, हिज फ्रेंड स्पीक्स इंग्लिश वेल। अब इसे हमें बोथ और एंड का प्रयोग करना है। तो बोथ यानी होता है दोनों और एंड यानी और। तो सुनील इंग्लिश अच्छी बोलता है, उसका फ्रेंड भी इंग्लिश अच्छी बोलता है, तो हम क्या करेंगे, बोथ सुनील एंड हिज फ्रेंड स्पीक इंग्लिश वेल। दोनों सुनील और उसका दोस्त इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। नेक्स्ट है शी स्पीक्स फ्रेंच, शी स्पीक्स जर्मन। अब इसमें सब्जेक्ट एक ही है, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग है, तो हमें बोथ ऑब्जेक्ट के लिए यूज करना है। तो ये क्या बोलेंगे, शी स्पीक्स बोथ, वह दोनों बोलती है, जर्मन और फ्रेंच। फिर अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली यानी होता है ना सिर्फ, बट ऑल्सो यानी होता है बल्कि भी। तो पहला सेंटेंस है दीज स्टूडेंट्स कम टू स्कूल इन टाइम, दे डू देयर होमवर्क रेगुलरली। ये स्टूडेंट्स न सिर्फ उनका स्कूल समय पर आते हैं बल्कि अपना होमवर्क भी रेगुलरली करते हैं। तो ये वाक्य हो जाएगा दीज स्टूडेंट्स नॉट ओनली कम टू स्कूल इन टाइम। ये विद्यार्थी न सिर्फ स्कूल समय पे आते हैं बल्कि अपना होमवर्क भी नियमित रूप से करते हैं। नेक्स्ट है शी इज अ सिंगर, शी इज अ डांसर। तो ये हो जाएगा वह न सिर्फ एक गायिका है बल्कि एक नर्तकी भी है। तो शी इज नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। आई फाउंड द हाउस लॉक्ड, आई रीच्ड होम। तो इसका हमें व्हेन यानी जब का प्रयोग करके करना है। तो हो जाएगा जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसका घर लॉक था। तो इसमें पहली घटना के पहले हम व्हेन लगाएंगे। तो ये हो जाएगा व्हेन आई रीच्ड हिम, आई फाउंड द हाउस लॉक्ड। नेक्स्ट है द बेगर वोंट गो अवे। यह भिखारी नहीं जाएगा। यू विल गिव हिम सम मनी, जब तक कि तुम उसे कुछ पैसा नहीं दे देते। तो अंटिल यानी होता है जब तक नहीं। तो द बेगर वोंट गो अवे, भिखारी नहीं जाएगा, अंटिल जब तक, यू विल गिव हिम सम मनी, तुम उसे कुछ पैसा नहीं दे देते। एज सुन एज मैंने बताया था, एज सुन एज की जगह नो सूनर लगा देंगे, लेकिन साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। तो अब हेल्पिंग वर्ब डिड या डज लगती है। तो क्योंकि इसमें एंटर्ड मेन वर्ब है तो हम यहाँ पर डिड लगाएंगे क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, एंटर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो हो जाएगा नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब हम डिड लगा रहे हैं तो हमें पता है डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद देन लगा देंगे। The man has not come for 2 days, the man brings milk। तो इसे रिलेटिव क्लास का यूज करना है। तो क्योंकि ये मैन के लिए तो हम यहाँ हु लगाएंगे। एक चीज याद रखेंगे कि हम इसकी पहचान बताएंगे। तो द मैन, वो व्यक्ति, हु ब्रिंग्स मिल्क, जो कि दूध लाता है, उसका क्या हुआ, हैज नॉट कम फॉर 2 days, वो 2 दिन से नहीं आया है। फिर नेक्स्ट है हु आर दे, आई डोंट नो। इसे एक नाउन क्लॉज के रूप में लिखना है। तो इसमें आई डोंट नो हु दे आर, इसमें हु जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। फिर प्लीज रिमेंबर यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, इसमें हमें नाउन क्लॉज कौन सी, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। तो इसमें वर्ब कौन सी है, रिमेंबर, तो हमने उसके आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया उसका। प्लीज रिमेंबर, याद रखो क्या, दैट यू हैव टू अटेंड द मीटिंग, कि तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी है। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। इस वीडियो में यदि कुछ